बच्चे बाद में आए हैं मेरे कोचिंग पे। सभी का कहना था कि दर्पण सूत्र मुझे प्रूफ चाहिए, तो मैंने सोचा कि फिर से अगर क्लास में करेंगे तो टाइम बर्बाद होगा और मेरे पास समय भी नहीं है, 4 महीना है और मेरा कोचिंग थोड़ा लास्ट में स्टार्ट हुआ है, तो इसीलिए मैं सोचा कि इसे यूट्यूब पे ही डाल देते हैं, सब बच्चा अच्छे से पढ़ लेगा। सूत्र क्या सिद्ध करने वाले हैं? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। इसी को आज हम लोग सिद्ध करेंगे। पहले हम अपने क्लास में कर चुके हैं, इससे पहले भी बताए थे, लेकिन मैं फिर से कर रहा हूँ कि जो भी बच्चा का छूटा हुआ है वो पूरा इससे यूट्यूब के माध्यम से देख के पूरा कर लेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए, दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए हम अवतल दर्पण को देखेंगे। अवतल दर्पण का फिगर तो पता होगा ना, ये अवतल दर्पण का फिगर है। इस पे कलाई मतलब लेप चढ़ा रहता है, ये ध्रुव है, ये फोकस और ये सी वक्रता केंद्र, और वस्तु ना अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। अगर कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो उसका इमेज फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। ये हम बताए थे, और नहीं तो तुम जाके देख सकते हो बुक में कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहता है तो उसका इमेज फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, जिसको हम आई से डिनोट करेंगे। ये बी और बी डैश अवतल दर्पण है। और आपको पता होगा गोलीय दर्पण में कि जहाँ आपतित किरण जाती है और जहाँ परावर्तन किरण आता है उसके बीच में एक पॉइंट होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु और वक्रता केंद्र से बीच में जब लंब डालते हैं तो आपतित किरण गया, उसी माध्यम में परावर्तित किरण आ गया, तो उसके बीच में एंगल आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो इसको थीटा और थीटा लिख सकते हैं ना, आई बराबर आर, यानी थीटा है और थीटा लिख सकते हैं। अब बताओ, इसमें यहाँ एक लाइन खींचते हैं, जो ध्रुव पी जो है ना और ये पी डैश है, दोनों बहुत नज़दीक है। अगर ये बहुत नज़दीक होगा तो जो दूरी फोकस से पी का होगा वही दूरी फोकस से पी डैश होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बहुत नज़दीक है। अब हम कुछ मानेंगे इसमें, जैसे इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा और ये वाले को गामा। तो हमको पहले इसके बारे में पूरा डिटेल लिखना है। जैसे बी और बी डैश क्या है? अवतल दर्पण। पी है ध्रुव, एफ है फोकस और आई है प्रतिबिंब, जहां प्रतिबिंब बना, और सी है वक्रता केंद्र। और यहाँ इसको हम पी एफ आई, और यहाँ ऑब्जेक्ट है मतलब वस्तु है तो उसको ओ मान लेते हैं ऑब्जेक्ट। ये है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। इतना बात तो लिखे सकते हैं ना, फिगर से लिख दिए। इतना बात लिखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि यहाँ ओ और पी डैश जो लगभग बड़ा है ना ओ और पी के, फिर से सुनो, ओ और पी डैश लगभग बराबर नहीं है ओ और पी के, क्योंकि ये बहुत नजदीक है। इसको लिख सकते हैं ना, यहाँ हम लिख देते हैं ओ पी लगभग बराबर है ओ पी डैश के, जिसको हम दर्पण से और वो मतलब वस्तु की दूरी को हम यू से लिखते हैं ना, तो माइनस यू होगा, क्योंकि वस्तु हमेशा बाएं साइड रहता है। फिर हम ओ से आ गया, ओ से सी से पी के दूरी, सी से सी पी लगभग बराबर होगा सी पी डैश की, जिसको हम माइनस आर लिख सकते हैं ना, वक्रता केंद्र इसी साइड है ना। फिर हम इमेज देखेंगे, प्रतिबिंब आई पी लगभग बराबर होगा आई पी डैश का, क्योंकि ये दूरी बहुत कम है ना, तो आई पी लगभग बराबर है आई पी डैश का, जिसको हम आई पी मतलब प्रतिबिंब की दूरी जब दर्पण से रहेगा उसको हम भी से लिखते हैं, तो माइनस बी होगा कि नहीं होगा। ये हो गया। अब इसमें देखते हैं त्रिभुज, ये त्रिभुज देखा ओ बी पी डैश, ये एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज सी बी पी डैश। तो आपको पता होगा कोई त्रिभुज का आंतरिक दो कोणों का योग, जैसे अल्फा बीटा है तो बाहरी कोण के योग के बराबर होता है। यानी कहा जाए कि त्रिभुज के बाहरी कोण का योग हमेशा आंतरिक दोनों कोण के योग के बराबर होता है। मतलब आंतरिक कोई भी कोण हो, जैसे कि यही दिया रहता, मान लेते हैं बीटा, तो अल्फा यहाँ बीटा दिया रहता, तो ई कोण बढ़ाते तो होता अल्फा प्लस बीटा,
मतलब त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का योग हमेशा बाहर के कोण के योग के बराबर होता है। तो बाहर का मतलब ये अल्फा है, ये थीटा है, तो ये बीटा इसके बराबर नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं ना अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू बीटा। अब इस त्रिभुज में देखिए सी बी पी में बी प्लस थीटा गामा के बराबर होगा कि नहीं, तो बीटा प्लस थीटा गामा के बराबर होगा कि नहीं। और इसमें से आप घटाएंगे तो थीटा थीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा। वाह, अब बताओ एक साइड कर लेते हैं, बीटा को उस साइड जाने देते हैं और गामा को इस साइड लाते हैं। तो अब इधर इस साइड माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर की इस साइड तो प्लस गामा और इधर हो जाएगा 2 बीटा। बीटा एक ठो, इधर से भी माइनस बीटा के उधर प्लस बीटा होगा 2 बीटा। ये समीकरण 1 है। ठीक है, आपको अल्फा बीटा गामा लाना है और पुट करेंगे तो u प्लस 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f आएगा दर्पण सूत्र। इसके लिए हमको tan अल्फा निकालना पड़ेगा, tan बीटा निकालना पड़ेगा, tan गामा निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे tan अल्फा और tan बीटा और tan गामा। तो tan अल्फा निकालेंगे तो tan अल्फा देखो इस त्रिभुज में देखो ओ बी पी में tan अल्फा मतलब ये अल्फा है तो इसका p ये हो गया, b ये हो गया, तो tan अल्फा क्या हो गया bp डैश बाय op डैश, है ना, ये त्रिभुज में op डैश। फिर हम निकालेंगे tan बीटा मतलब इस त्रिभुज में CBP में इसका कोण के सामने P होता है, नीचे B होता है, मतलब बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है। तो कोण के tan बीटा बराबर क्या होगा BP डैश बटे CP डैश। उसके बाद लिखाएंगे tan गामा इस त्रिभुज में देखो, tan गामा इस त्रिभुज में तो क्या होगा, यही है ना BP बाय IP, तो BP डैश बाय IP होगा कि नहीं होगा। ये tan अल्फा tan बीटा tan गामा निकाल लिए ना। tan अल्फा बराबर क्या होता है, या tan थीटा बराबर होता है P बाय B। तो P से हम निकाल लिए tan अल्फा P बाय B का BP डैश बटे OP, tan बीटा BP बाय CP और tan गामा BP बाय IP मतलब प्रतिबिंब की दूरी है ध्रुव से। अब तीनों को एकदम सेपरेटली tan अल्फा tan गामा और tan बीटा की जगह पुट करेंगे और ये सिद्ध हो जाएगा एकदम सरल तरीके से। इसको रफ कर देते हैं रफ, ये लिख लिए होगे ना, रफ कर देते हैं यहाँ, बस थोड़ा रफ करते हैं यहाँ बस, और पुट करते हैं फ्रॉम समीकरण 1 से अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 2 बीटा है। अल्फा की जगह लिखेंगे tan अल्फा प्लस tan गामा इक्वल टू 2 tan बीटा। अब बताओ tan अल्फा की जगह हम ये दोनों बराबर है, tan अल्फा की जगह BP बाई OP डैश नहीं लिख सकते हैं। देखो BP डैश बटे OP डैश प्लस इसको लिख सकते हैं ना tan गामा की जगह BP डैश बाय IP डैश और 2 tan बीटा की जगह लिख सकते हैं BP डैश बाय CP डैश। आपको पता होना चाहिए कि बराबर में जब रहे इसमें BP डैश और कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा और BP यहाँ तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। जब बराबर में रहे तो ऊपर से ऊपर कटता है और नीचे से नीचे कटेगा, तो BP हम कैंसिल कर सकते हैं ना। अगर तुमको नहीं हो तो तुम इसमें कॉमन ले सकते हो, BP कॉमन लो तो 1 बचेगा, यहाँ BP है तो BP से BP कटेगा ना। तो बच गया क्या अपने पास बच गया 1 बाय OP डैश प्लस 1 बाय IP डैश इक्वल टू बच गया 2 बाय CP डैश, बच गया ना। अब बताओ फिर हम इसको रफ कर देते हैं, फिर यहाँ आ जाएगा क्योंकि मेरे थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इसको रफ कर देते हैं। क्या रफ कर दे, क्या कर देते हैं। अब बताइए OP डैश को हम लिख सकते हैं, OP या OP डैश लगभग बराबर, इसको माइनस U नहीं लिख सकते हैं, तो 1 बाय माइनस U प्लस IP डैश को क्या लिख सकते हैं 1 बाय माइनस B और 2 बाय CP डैश को क्या लिख सकते हैं R माइनस R। आपको पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला हम इस संबंध में बताए थे कि F बराबर होता है R बाय 2। इसको जब पलटेंगे तो 1 बाय F बराबर क्या होगा 2 बाय R, तो 2 बाय R को हम लिख सकते हैं ना 1 बाय F। आप देख सकते हैं जब F बराबर R बाय 2 एक संबंध स्थापित हम लोग किए थे और सिद्ध भी किए थे, तो 1 बाय F जब उसको पलटेंगे तो 1 बाय F तो R ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा।
तो आप बताओ कि 1/f बराबर 2/r लिख सकते हैं। जब 2/r यहाँ दिए हुआ तो 1/f इसको लिख ही सकते हैं। तो -1/v -1/u इक्वल टू -2/r को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 2/r को 1/f नहीं लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं 1/f। अब बताओ सब माइनस है, कॉमन ले लेंगे तो ये सब माइनस कट जाएगा। कॉमन आप ले सकते हैं तो ये सब प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस कट जाएगा, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू होगा 1/f। आप इसी को आप सीधा से लिखिए तो यहाँ लिख देते हैं 1/f इक्वल टू क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। सिद्ध हो गया ना दर्पण सूत्र सिद्ध हो गया। v क्या है? v है प्रतिबिंब की दूरी और u है वस्तु की दूरी, f है फोकस दूरी। कहाँ से? अवतल दर्पण के ध्रुव से। यही सिद्ध करना था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ज्वाइन कर सकते हैं जुपिटर क्लासेस, सेंट्रल चौक से पूरा। धन्यवाद।